अशोक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। सबसे पहला सवाल, आपकी आवाज ये जो जी मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो परिणाम आए हैं इस बार विधानसभा चुनाव के, ऐसा लग रहा है कि 2008 की जो अंक तालिका थी बीजेपी और कांग्रेस की, बिल्कुल एज इट इज उठा के सामने रख दी है। 49-39 10 सीटों का अंतर, पहले भी अब भी। क्या कहेंगे आप? हाँ, लगभग वही स्थिति है। पिछली बार हम लोग 50 सीटें जीते थे जो जनरल इलेक्शन हुआ था उस समय। बाद में फिर वैशाली नगर के चुनाव में एक सीट हमारी कम हुई थी। उसके बाद हम 49 हुए, 39 पर कांग्रेस हो गई। 2 अन्य थे, अभी भी 2 अन्य हैं। ये जो चुनाव परिणाम आए हैं जी, तो ये नहीं, आपको यह नहीं लगता अशोक जी के बीजेपी की जो रणनीति थी उस पर जिसको कहें बहुत जनता ने एकदम खुलकर समर्थन नहीं दिया, बहुत नेक टू नेक फाइट रही और दिन भर लोगों की सांसें अटकी रही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि सरकार किसकी बन रही है। तो ये जो स्थिति बनी, हालांकि रमन सिंह जी बार बार यही कह रहे थे कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, आपके कुछ नेताओं ने भी ऊपरी मन से कहा, पर अंदर तो धुकधुकी लगी हुई थी कि पता नहीं कहीं कांग्रेस ना आ जाए। नहीं, हमारी पार्टी को पूरा भरोसा था छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जो माहौल बनाया, विशेषकर बस्तर में जो झीरम घाटी की घटना को लेकर इन्होंने माहौल बनाया, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, इसके कारण हम बस्तर में कई सीटें खोए हैं। लेकिन जहां तक मैदानी इलाके का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे कवर किया और भारतीय जनता पार्टी को मैदानी इलाके में इस बार भरपूर समर्थन मिला है। महासमुंद जिले की अगर हम बात करें, कि जो आपकी रणनीति थी वो तो अपनी जगह है, पर जो सरकार की कुछ खामियां भी थी जो जनता को पसंद नहीं आ रही थी। परंतु यहाँ कांग्रेस की एक कमी और भी रही है कि उन्होंने अपने पुराने विधायकों पर एतबार किया और उनकी जो व्यक्तिगत कमियां थी वो जनता ने पसंद नहीं की है, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा आपके प्रत्याशी को जो है वो समर्थन दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो निर्माण के पहले तक ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, छत्तीसगढ़ में तो हम 2003 में पूरी तरह से स्थापित हुए हैं। उसके पहले यहाँ पर कांग्रेस का बहुमत था और मध्य प्रदेश में भी जब सरकार बनती थी कांग्रेस की तो छत्तीसगढ़ के बदौलत ही बनती थी। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ लगातार तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार हुआ है सरकार की नीतियों के कारण। हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, सिद्धांत है और डॉक्टर रमन सिंह का जो सरल और स्वच्छ नहीं, यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये उठती है बजाज जी, एक सबसे बड़ी बात अशोक जी उठती है कि अगर ये चमत्कार हुआ है तो उसके लिए आप मोदी जी को नमस्कार करते हैं या फिर रमन सिंह जी को? नहीं, दोनों का अपना अपना प्रभाव पड़ा है। नए मतदाताओं ने निश्चित रूप से मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आप देखेंगे अभी तो पूरे आंकड़े आए नहीं है, लेकिन वोटों का प्रतिशत हमारा बढ़ा है। पिछली बार हम कहीं किसी सीट को 1000 जीते थे, किसी को 2000 जीते थे। इस बार 10-10, 15-15, 20-20 हजार से हमारे नए नए प्रत्याशी जो हैं काफी लीड लेकर आए हैं। तो अगर मतों के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पहले से बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास पहले से अधिक बढ़ा है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2008 में 143 सीटें मिली थी, इस बार 22 सीटें ज्यादा यानी 165 मिली है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर या फिर रणनीतिकार में हम बात कर लें तो अनिल दवे, सबके सब ये कह रहे हैं कि हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं इस जनादेश को। साथ साथ ये भी कहते हैं कि कुछ गलतियां तो हैं, उनको हम आगे चल के सुधार लेंगे ताकि और अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। यानी सुधार की गुंजाइश है। क्या छत्तीसगढ़ में ये गुंजाइश नहीं है कि आप जो पहले जनादेश था लगभग वैसा ही जनादेश अभी है आपके पास?
कुछ बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है, कम जरूर हो रहे हैं। नहीं, सीटों के दृष्टि से हमारा जनादेश यथावत है, लेकिन जहां जी। तक मतों का सवाल है, हम बहुत आगे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस बहुत पीछे है। अब ये देखे कई इनके नहीं, पर आपको नहीं लगता कि पार्टी को क्लीन स्वीप करना चाहिए? अगर 90 सीटें हैं तो उसमें से 70 लेने की आपको सोचना चाहिए, बजाय इसके कि 50 पर और वो 40 पर ऐसी स्थिति रहे। आपको नहीं लगता कि एक क्लियर कट मार्जिन होना चाहिए जिससे लगे कि आपकी सरकार वाकई में बस्तर के अगर सुदूर क्षेत्र की बात करें या रायपुर शहर की बात करें, सभी जगह एक जैसा काम कर रही है, सभी जगह विकास के काम कर रही है? निश्चित रूप से हम 70-72 की संख्या तक पहुंचने वाले थे। ओपिनियन पोल ने भी हमको बता दिया था लेकिन ओपिनियन पोल के नतीजों को देखकर लोग हंसते थे, आंकड़े को देखकर लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमको पूरा भरोसा था कि 70-72 ले जाएंगे। लेकिन ये जो झीरम घाटी की घटना को लेकर जिन प्रकार से इन्होंने प्रचारित किया, और केंद्र की सरकार पूरी तरह से लगी रही कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को यहां से बेदखल करें। इसके अलावा कुछ कमजोरी हमारी ये रही कि महंगाई और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को, चाहे डीजल के भाव के दाम हो, डीजल के भाव हो, चाहे पेट्रोल के भाव हो, चाहे रसोई गैस के दाम हो, इनको हमने ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। नहीं तो हम निश्चित रूप से यहाँ जादुई आंकड़ा 70-72 तक पहुंचने का प्रयास करते। और जो रुझान मध्य प्रदेश में आया है, जो रुझान राजस्थान में दिख रहा है, वो रुझान आपको यहाँ भी देखने को मिलता। निश्चित रूप से यहाँ पर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को हम हमारे निचले स्तर कार्यकर्ता ले जाने में उतने कामयाब नहीं हुए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो अगर ये महंगाई का मुद्दा में अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई के लिए हमको ही आदिवासी अंचल में दोषी माना गया कि इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, क्योंकि महंगाई बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन आम जनता को ये बताना बड़ा लाजमी होता है कि सरकार हमारी जरूर है छत्तीसगढ़ में, लेकिन पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम या और भी अन्य चीजों के दामों का नियंत्रण केंद्र से होता है। इस बात को समझाने में शायद हम कामयाब नहीं हुए, इस कारण से हम 70-72 तक नहीं पहुंच सके। ये हमारी जरूर चूक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात आप बड़ी बेबाकी से स्वीकार कर रहे हैं, परंतु यहाँ एक सवाल और भी उपज रहा है, वो ये कि कांग्रेस कह रही है कि उनके जो प्रत्याशी थे वो कमजोर थे, जो मैदानी क्षेत्रों के विधायक थे वो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था वो सामने नजर आ रहा था। शायद उसकी वजह से बीजेपी को बहुत फायदा मिला, ऐसा उनका कहना है। परंतु वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम अगली बार ये गलती नहीं होने देंगे, 2014 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इन सारी खामियों को दूर कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस ने जिन लोगों को खड़े किया था, चाहे नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे जी हो, चाहे मोहम्मद अकबर जी हो, चाहे अमितेश शुक्ल जी हो, चाहे अग्नि चंद्राकर जी हो, ये ऐसे चेहरे थे जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, और इनको एक नजर में ही इनको टिकट देना था कांग्रेस को। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, और इसका ही परिणाम है कि ये लोग भी, जिनके पर लोग विश्वास नहीं करते थे कि चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हम इंदौर चलेंगे।